लद्दाख के गलवान में 15 जून को भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प में शुक्रवार को नई बात सामने आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की सेना ने भारत के 10 जवानों को बंधक बना लिया था। गुरुवार को बातचीत के बाद इन्हें रिहा कर दिया गया। हालांकि इस पर सेना का आधिकारिक बयान नहीं आया है। ग्लोबल टाइम्स ने चीनी आर्मी की तैयारियों और उनके सैन्य अभ्यासों को लेकर एक के बाद एक कई ट्वीट किए। ग्लोबल टाइम्स ने गुरुवार को लिखा, तनाव को ध्यान में रखते हुए चीनी सेना ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष ने भी सेना को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की ट्रेनिंग पर जोर देने का निर्देश दिया है। चीन के साथ चल रहे तनाव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम 5 बजे ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस मीटिंग में सोनिया गांधी और ममता बनर्जी समेत सभी मुख्य पार्टियों के नेता शामिल होंगे। मोदी भारत चीन के मुद्दे पर विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे और बताएंगे कि सरकार क्या कर रही है। सोनिया ने पिछले दिनों कहा था, सरकार को स्थिति साफ करनी चाहिए। राज्यसभा की 19 सीटों के लिए 8 राज्यों में वोटिंग जारी है। यह शाम 4 बजे तक चलेगी। शाम 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर भी चुनाव होना था, लेकिन 2 राज्यों की 5 सीटों पर बिना विरोध कैंडिडेट चुन लिए गए। मध्य प्रदेश में क्रॉस वोटिंग के डर से पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ 2 बसों में विधायकों को लेकर विधानसभा पहुंचे। विधायकों के आंकड़ों के हिसाब से मध्य प्रदेश की 3 सीटों में से 2 पर भाजपा की जीत पक्की मानी जा रही है। दूसरी ओर कमलनाथ ने वोट डालने के बाद कहा, हम 1 सीट जीतेंगे, यह साफ है। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा और शोपियां में पिछले 24 घंटे में सुरक्षा बलों ने 8 आतंकियों को मार गिराया है। इनमें 5 शोपियां में और 3 अवंतीपुरा एनकाउंटर में मारे गए। दोनों जगह सर्च ऑपरेशन शुक्रवार सुबह फिर से शुरू किया गया है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3,81,000 के पार हो गई। इनमें से अब तक 2 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो गए हैं। वहीं देश में मरने वालों की संख्या 12,605 तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 5,750 लोगों ने जान गंवाई है। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 4,56,270 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमितों का आंकड़ा 85,77,000 के पार हो गया है। अब तक 45,13,400 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। चीन की राजधानी बीजिंग में संक्रमण के दूसरे दौर के आंकड़ों पर अमेरिका ने सवाल उठाए हैं। अमेरिका ने कहा, चीन सरकार बीजिंग के आंकड़े सही नहीं बता रही। गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई टकराव के बाद सरकार चीन की कंपनियों पर सख्त रुख दिखा रही है। केंद्र सरकार विचार कर रही है, आयात किए जाने वाले कई प्रोडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी जाए। रेलवे ने चीनी कंपनियों को दिए गए सिग्नल लिंक और टेलीकम्युनिकेशन का 471 करोड़ का करार रद्द करने का फैसला किया है। इसके पहले BSNL ने 4G संसाधनों को अपग्रेड करने के लिए चीन के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद करने का फैसला लिया था। सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के मामले में लगातार आलोचना झेल रहे करण जौहर ने अब अपना फोन नंबर बदलने के बाद कई करीबियों को भी ट्विटर से अनफॉलो कर दिया है, जिससे वो फिर सवालों के घेरे में आ गए हैं। करण जौहर द्वारा अनफॉलो किए गए लोगों में आलिया भट्ट, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और काजोल समेत कई सेलेब शामिल है। हालांकि करण महज 8 लोगों को ही फॉलो कर रहे थे, जिनमें कुछ प्रोडक्शन हाउस और PM मोदी भी है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने 1.68 लाख करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। इस निवेश के साथ RIL अपने तय समय से पहले कर्ज मुक्त कंपनी बनने जा रही है। शुक्रवार को RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा, कंपनी ने निवेशकों से किया कर्ज मुक्ति का वादा समय से पहले पूरा किया है।